आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम से राष्ट्र को संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। आगामी 15 अगस्त के संबंध में उन्होंने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, rashtragan.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। श्री मोदी ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरे विश्व ने देखा है। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है
जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात सुनने वालों को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि श्रोताओं के संबंध में MyGov पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इस पर संदेश और सुझाव भेजने वालों में से लगभग 75% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं, भारतवासियों की सेवा और त्याग की सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाते हैं और हमारे परिश्रमी युवाओं के नवाचार सबको प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के उखरूडल जिले में सेब की खेती में हो रही बढ़ोतरी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों ने अपने बागानों में सेब उपजाने के लिए हिमाचल जाकर प्रशिक्षण लिया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान बेर की खेती में आई तेजी की भी चर्चा की और कहा कि त्रिपुरा के ऊनाकोटी के 32 वर्षीय विक्रमजीत चकमा ने बेर की खेती से काफी लाभ अर्जित किया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोरोना के दौरान महिलाओं ने केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने के प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने नए प्रयासों को नमो ऐप अथवा MyGov साइट पर साझा करें। श्री मोदी ने संजय राणा की चर्चा की, जो कोरोना वैक्सीन लेने वालों को चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में अपनी साइकिल पर मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और सेवा की यह भावना धन से ऊपर उठने के लिए पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नीलगिरी में राधिका शास्त्री के प्रयासों की चर्चा की, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में रोगियों के उपचार के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्बू-RX परियोजना शुरू की है। श्री मोदी ने कहा कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण जरूरी है और पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना हमारी जीवन शैली का सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।